उत्तर। यही विचार रहा। इसी भावना के साथ हम लोग आगे सेशन में बढ़ते हैं। ये भावना बना के रखिए, सहयोग की भावना। वैसे भी विद्या विनयम ददाती, विद्या जो है विनय दिलाती है, सहयोग की भावना जागृत करती है। विद्या के कारण ही, ज्ञान के कारण ही, वजह से ही हम लोग दूसरे की समझने की, विचारों को समझने और उसको सार्थक बनाने की क्षमता प्राप्त होती है। इस तरह से हमें दूसरों की भी सहयोग करना चाहिए, सहयोग की भावना रखनी। देखिए आगमन विधि जो इंडक्टिव मेथड है, आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक अरस्तु जी हैं। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। इस शिक्षण विधि में क्या है, आगमन विधि है। आगमन विधि के जनक जो है प्रतिपादक अरस्तु हैं। इसमें विधियों में क्या होता है, अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम का निकाले जाते हैं। शिक्षण विधियों में सबसे सर्वप्रथम हमारी विधि है आगमन विधि है। तो सब 11 विधियां हैं, जिसमें सर्वप्रथम है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। तो आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक अरस्तु हैं। कौन से हैं? अरस्तु हैं। और इस विधि में क्या किया जाता है, उदाहरण देकर या प्रयोगों, अनुभवों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। पहले हम उदाहरण देंगे, अनुभव बताएंगे, प्रयोग करेंगे, तब अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम नियम निकालते हैं। मतलब अध्ययन करके या प्रयोग करेंगे, उदाहरण देकर या सीधे अनुभव द्वारा ही इसमें नियम निकाले जाते हैं। तो इस विधि को आगमन विधि कहते हैं, जिसके प्रतिपादक या जनक अरस्तु जी हैं। ऐसे उसकी पूछे जाएंगे। तो यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यह विधि शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है। तो चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। कौन सी शिक्षण विधि? कौन सी शिक्षण विधि? आगमन विधि है। और आगमन विधि क्या करती? उदाहरण से नियम की ओर चलती। पहले हम उदाहरण देंगे, उससे बताएंगे रिलेटिव या कंटेक्ट, उससे संबंधित कोई कुछ न उदाहरण देंगे, प्रयोग बताएंगे या अनुभव अपना बताएंगे, व्यक्त करेंगे, तब हम जाकर नियम की ओर जाते हैं। तो नियम को बताते हैं। ये हमारे क्या कहलाती है? आगमन विधि या शिक्षण विधियों में जो है आगमन विधि कहलाती है। किसको होती है? छात्र केंद्रित होती है। मतलब छात्र के छात्र को ध्यान रख के ही इनको बताते हैं। जो विद्यार्थियों को करके सीखने